मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुख से उच्चारित किया था, इसलिए ये इतनी पावन और प्रेरणादायी है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई थी, लेकिन आज भी ये उतनी ही पवित्र है जितनी कि हजारों वर्ष पूर्व थी और संपूर्ण मानव जात के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भी जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट, कैसी भी समस्या हो, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। बस भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए संदेशों का अपने जीवन में आत्मसात करिए। निश्चय ही आपके दुखों का अंत होगा। और जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की समस्या का हल किया था, उसी प्रकार वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और आपका कर्म भी ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ से रहित हो और पाप से भी रहित होना चाहिए। श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं कि जिस भी भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है, इसलिए कभी भी आप शोक मत करिए और ये शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो धन को प्राप्त कर लेता है वो हर कष्ट से बाहर निकल जाता है, पर जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसके भाग्य में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना होता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं जीवन ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में है, जीवन तो वर्तमान में है। इसलिए सिर्फ अपना वर्तमान अच्छा बनाओ, आपका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। श्री कृष्णा जी कहते हैं जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस अपने कर्म करते रहो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मैं किसी का कुछ नहीं बनाता, सब बनाते हो आप स्वयं। आप जैसी रचना करना चाहते हो अपने जीवन की, वैसी ही सोच रखते हो, वैसा ही विचार करते हो, और धीरे धीरे आपका कर्म आपका भाग्य बन जाता है। यदि आप सत्कर्म करते हो तो आपका भाग्य भी निश्चित ही अच्छा होगा, और यदि तुम गलत कर्म करते हो तो आपका भाग्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये विष के समान कड़वा होता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है,
ना इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाएं, तो स्वार्थ बन जाते हैं, और स्वार्थ जीवन के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए, तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमादान देते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जय राधे लिखकर अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल, जो है अनमोल। श्री कृष्णा जी कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं, तो आप कभी भी जीवन में कामयाब नहीं बन सकते। जीवन हमेशा निराश होने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अगर आपको कोई ठोकर मिलती है तो उससे आपको सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग करना। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, कर्मण्यो वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा काम है, लेकिन फल तो मैं देता हूँ। इसलिए तुम सिर्फ अपने कर्म करो, और वो भी सत्कर्म, तो मैं तुम्हें अच्छा फल अवश्य दूंगा। जिस भी भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। संदेह करने वालों को
ना तो इस दुनिया में और ना उस दुनिया में कभी खुशी मिलती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में हमेशा विष की तरह कड़वा और विषैला होता है। हर किसी का जन्म इस संसार में किसी न किसी कारण से होता है। इसे पहचानो और अनवरत अहर्निश अपना कर्म करते रहो। तुम्हें एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलो राधे राधे। श्री कृष्णा जी कहते हैं, आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा बिल्कुल मत करो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्णा जी कहते हैं, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो और हिम्मत और धैर्य से कितनी भी खराब परिस्थितियां हों, हिम्मत न हारो। जीवन में आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। एक दिन तुम्हारी जीत निश्चित है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जितने वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। भाग्य के द्वार हार मानने वालों के लिए कभी नहीं खुलते। उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास बार बार करते हैं। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा अवश्य होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप सभी से विशेष निवेदन है कि कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन
हमेशा क्रोध करने से बचें। शांत मन ही हमेशा जीवन में विकास करता है और शांत मन वाले व्यक्ति के साथ रहने वाले भी सुकून के साथ रहते हैं। उस पर आत्मीयता बनी रहती है। क्रोध ही सारी समस्याओं का मूल जड़ है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी गुस्सा न करें। जिसके प्रति क्रोध है उसे क्षमा कर दें। क्षमा करने वाला सबसे महान होता है। अपने बड़ों को सम्मान दें, अपने से जो छोटे हैं उन्हें प्यार दें और सभी की गलतियों को माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। प्यारे भक्तों, जब भी आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आए तो आप क्रोध करने की जगह हिम्मत से काम लीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपकी सॉल्व न हो तो इसके लिए आप समस्या को जानकर उसके हर पहलू पर विचार कीजिए और उसका समाधान कैसे है इसके लिए प्लान बनाकर नियमित रूप से अपना कर्म करते जाइए। एक दिन आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा और यदि बहुत कोशिश करने पर भी आपकी समस्या का समाधान न हो तो आप निर्णय प्रभु पर छोड़ दीजिए। वो आपके हित में जो निर्णय होगा वही करेंगे और प्रभु के निर्णय का आप हमेशा सम्मान कीजिए। वो अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आगे भी ऐसे ही श्री कृष्णा जी के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर कर दें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। इसलिए आप मुझे कभी मत भूलिएगा। प्यारे भक्तों, अगर आपको कृष्णा जी का ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृष्णा जी का नाम लेकर आप कमेंट में जय श्री कृष्णा जी, जय राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आपको हमेशा प्रभु की कृपा मिलेगी। प्रभु की कृपा हर वक्त बरस रही है। बस लेने वाला सच्चा भक्त चाहिए, बहुत विनम्रता चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण न हो वो वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा अपने मन के घुड़ों की लगाम अपने हाथ में रखो। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं तो आपको सफल होने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाएं, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। आज दुख है तो निश्चित ही कल सुख आने वाला है। इसलिए हमेशा धैर्य और हिम्मत से काम लीजिए और अपने लक्ष्य में डटे रहिए जब तक वो प्राप्त न हो जाए। अपने कार्य में लगे रहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे हाथ में हथियार से ज़्यादा बांसुरी रखना पसंद है, परंतु इस बात का स्मरण रखना कि तीनों लोगों का विनाश करने की क्षमता रखने वाला सुदर्शन चक्र भी मेरे ही पास है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। इसीलिए प्यारे भक्तों, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर शोक मत करो, क्योंकि व्यक्ति हो या वस्तु सभी इस संसार में दिखने वाली चीजें नश्वर हैं और
परमात्मा आत्मा ही अविनाशी है, इसलिए हमेशा प्रभु की शरण में रहो, उनकी भक्ति में रहो, उनसे प्यार करो। वही आपके अंतिम सहारे हैं, वही आपको जीवन पर्यंत भी आनंद देने वाले हैं। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के मर्ज को काट कर फेंक देती है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे न दोहराएं तो श्री कृष्ण जी उसे सजा नहीं क्षमा देते हैं। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण जी हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ भी रहते हैं। बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को भी नियंत्रित कर लिया, क्योंकि मन ही है जो सारी समस्याएं उत्पन्न करता है और हमें अनावश्यक चीज़ों की तरफ भी आकर्षित करता है और फिर हम उनके पीछे भागने लगते हैं। यदि हमको अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है, अपने मन के अनुसार कोई वस्तु मिल जाती है, तो हम खुश हो जाते हैं, और इसके विपरीत हमारी इच्छाओं की पूर्ति न होने पर, उम्मीदें पूरी न होने पर हम निराश होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो अवसादग्रस्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, जीवन में यदि आप शांति और सुकून पाना चाहते हैं तो हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखिए, कंट्रोल में रखिए। आप जो चाहते हैं वही करिए, उसी की तरफ आप अपना सारा ध्यान लगाइए। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। प्यारे भक्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी शांति मिली हो, सुकून मिला हो, जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में मदद मिली हो, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें और आगे भी श्री कृष्ण जी के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी, इसलिए बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए। जय कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, यही मैं राधे कृष्णा जी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।